गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब बढ़िया। चलिए, तो आज मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं। सब लोग विंडो पे देखिए, बाहर। हाँ, और क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि उसका शेप क्या है? किस शेप का दिखता है? स्क्वायर। वेरी गुड। अब मैं एक और क्वेश्चन आप सबसे पूछने वाली हूं, ठीक है? अभी आप सब मुझे ये बताओगे कि ये जो डस्टर है जिससे अभी मैं बोर्ड को मिटाने वाली हूं, जो भी लिखूंगी, तो ये किस शेप का है? रेक्टेंगल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी मैं आपको एक चीज अभी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, फिर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, है ना? ये शेप बन गया ना? कौन सा शेप बना? वेरी गुड, रेक्टेंगल शेप। ठीक है, तो ये सब कौन सा शेप बना? ये कौन सा शेप बना? रेक्टेंगल। ओके, अभी मैं एक और शेप आप सबको बना के दिखाती हूँ। हाँ, ये कौन सा शेप बना? ट्रायंगल। कितने साइड्स है इसमें बच्चों? 1 2 3। और अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना देती हूं तो इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 साइड्स हैं। वेरी गुड। आपको पता है, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी गेम बताने वाली हूं जो 2 बच्चे खेलेंगे। आप लोग अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर के साथ घर पे खेलते हो? कितने लोग बहुत अच्छे से खेलते हैं? बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताने वाली हूं जिसमें हम लोग रोहिणी और मोहिनी के बारे में जानेंगे। वो दोनों सिस्टर्स हैं और दोनों गेम खेलने वाले हैं, ठीक है? तो आज जो मैंने स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, तो आज का मेरा टॉपिक क्या हो सकता है? शेप्स एंड एंगल्स। वेरी गुड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेप्स एंड एंगल्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शेप्स तो मुझे पता है मैम, बट एंगल्स क्या होती है? अभी हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो आज हम लोग किन 2 बच्चों के बारे में पढ़ने वाले हैं? 2 सिस्टर्स के बारे में, मोहिनी और रोहिणी। वो दोनों को उनकी मम्मा ने बोला कि मोहिनी एंड रोहिणी, मैं आप दोनों से एक मैचस्टिक गेम खिलवाने वाली हूँ। क्या आपने कभी मैचस्टिक से कुछ बनाया है शेप? मैचस्टिक गेम खिलवाने वाली हूँ। दोनों को ही मैचस्टिक से शेप बनाना है, पर दोनों एक दूसरे को क्वेश्चंस कर सकते हैं, पर एक दूसरे की शेप नहीं देख सकते, ठीक है? एक दूसरे की शेप, अगर ये मोहिनी है और ये रोहिणी है, तो मोहिनी जो शेप बनाएंगी, रोहिणी भी मैचस्टिक से शेप बनाएंगी, तो मोहिनी की शेप रोहिणी देख सकती है कि नहीं देख सकती है? नहीं देख सकती है। और रोहिणी की शेप मोहिनी नहीं देख सकती है। कितना इंटरेस्टिंग गेम है ना बच्चों? और शेप्स बनेंगे, बट दोनों एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? बातें कर सकते हैं। तो मोहिनी ने मैच स्टिक से, ये देखो, मैं मैच स्टिक बना के आप लोग को दिखाती हूँ। मैच स्टिक है ना? मैच स्टिक से क्या किया मोहिनी ने? एक शेप बनाया। देखो, ऐसे ऐसे, फिर एक और स्टिक लिया, फिर एक और स्टिक, फिर ऐसे, और फिर सबको मिला दिया, एक ऐसा शेप बनाया। और रोहिणी ने क्या किया? ऐसे, देखो मैं भी बनाती हूँ। ये देखो बच्चों, अभी मैं रोहिणी की शेप बना के दिखा रही हूँ आपको। ऐसे, फिर रोहिणी ने ये किया, फिर ऐसे, और फिर क्या किया? ऐसे, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 6 शेप तो इसमें भी है, यानी 6 साइड्स तो इसमें भी है, और 6 साइड्स इसमें भी है। पर बच्चों, क्या ये और ये दोनों एक जैसा लग रहा है? टीचर्स, मैं बीच में एक बात ऐड करना चाहूंगी कि बुक में
डिफरेंट शेप दिया हुआ है मोहिनी और रोहिणी का। ये वाले पिक्चर्स का एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, हो सकता है मोहिनी ने ये बनाया हो या रोहिणी ने ये बनाया हो, वो आप एक बार बुक से रेफर करके देख लीजिएगा बिफोर योर डेमो। मेरा मकसद है आप लोगों को बताना कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो आई विल नाउ कंटिन्यू। तो 6 शेप जो है, ये 6 साइड्स जो है इसके भी हैं और 6 साइड्स इसके भी हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट शेप बन रहा है। दोनों क्या बन रहा है? डिफरेंट शेप बन रहा है, दोनों एक जैसा नहीं लग रहा है। इसलिए हमें एंगल समझने की जरूरत है। आपको पता है एंगल्स क्या होता है बच्चों? अभी मैं दिखाती हूं। अभी जैसे 2 स्ट्रेट लाइन के बीच जहां पे इंटरसेक्शन होता है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन जहां पे मिला तो ये जो शेप बना, इसे हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। इसे हम किस में मेजर करते हैं? डिग्रीज में मेजर करते हैं। और इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेरी गुड, एंगल बोलते हैं। और एंगल की वजह से शेप डिफरेंट बनते हैं, जबकि साइड्स दोनों में सेम है बट दोनों की एंगल क्या है? डिफरेंट है। यानी इसकी एंगल और इसकी एंगल सब में चेंजिंग है। इसलिए ये शेप दूसरी तरह से बनी और ये शेप दूसरी तरह से बनी। समझ में आई बात? इसीलिए ये एंगल, हम इसे क्या बोलते हैं? एंगल। 2 साइड जहां पे इंटरसेक्ट करती है, यानी जहां पे मिलती है 2 स्ट्रेट लाइन, उसके बीच का जो शेप है वो एंगल है। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों कि 2 शेप जब हम बना रहे हैं, कोई भी 2 शेप बना रहे हैं, अब वो दोनों शेप में अगर साइड सेम भी हो, क्योंकि आपने देखा इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, लेकिन दोनों शेप एक दूसरे से भिन्न है, यानी एक दूसरे से अलग है। वो अलग क्यों हो रहे हैं बच्चों? वो अलग हो रहे हैं एंगल के वजह से। किसकी वजह से? एंगल की वजह से, क्योंकि इसकी एंगल डिफरेंट है और इसकी एंगल डिफरेंट है। अब ये देखो, 2 लाइन के बीच ऐसी एंगल बनी, ये ऐसी एंगल बनी। अब देखो 2 लाइन के बीच इतनी बड़ी एंगल बनी, तो शेप डिफरेंट हुआ। ये दूसरा जैसा शेप बना, ये दूसरा जैसा शेप बना। अब देखो 2 लाइन के बीच इतनी छोटी एंगल बनी, है ना? अब देखो 2 लाइन के बीच ऐसी एंगल बनी। तो जैसे जैसे एंगल का साइज बच्चों छोटा से बड़ा होता जाएगा, बड़ा से छोटा होगा, वैसे वैसे हमारा शेप का भी जो है चेंजिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत इजी है। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही मजे से पढ़ेंगे। तो एंगल अब आपको समझ में आया? बहुत इजी है कि जब 2 लाइन जहां पे मिलती है और जो शेप बनता है, जिसे हम डिग्री में मेजर्स करते हैं, उसे हम एंगल बोलते हैं। और एंगल छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी बीच में हो सकती है। और एंगल की वजह से शेप डिटरमाइन होता है कि किसी चीज का शेप छोटा होगा, बड़ा होगा, टेढ़ा होगा, जैसा भी होगा। तो रोहिणी और मोहिनी के बीच में इसी टॉपिक पे लेके बातें चल रही है, जो हम लोग जब तक आप इतना बोलोगे, थोड़ा सा आप ऐड करोगे, ये सब बातें बताओगे, तब तक वो आपको बुला लेंगे। तो मेरा मकसद ये था कि आपको समझाना कि कैसे टीचर्स आप डेमो को प्रेजेंट करेंगे, आपका एक वे कैसा होगा बच्चों को टॉपिक पे खींच के लाना और इन चीजों को बताना, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल को प्रेजेंट करना। और आपके तरीका डिफरेंट भी हो सकता है मेरे से। ये मेरा तरीका था जो मैंने आप सबको बताया। हर टीचर डिफरेंट होते हैं, हर टीचर का तरीका डिफरेंट हो सकता है। अगर आपको मेरा तरीका सही लगा तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये पसंद है कि आप कुछ अलग तरीके से इससे पढ़ाओ तो आप उससे भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम शेप्स एंड एंगल्स को जो है 5th क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे। 5th क्लास में आते आते बच्चों की इतनी कॉन्सेप्ट खुल जाती है कि अब आपको उनको हर चीज बिगनिंग से नहीं बताने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अब आपको शेप को भी बताना है कि शेप का डिफिनेशन क्या होता है, ये क्या होता है। स्क्वायर उनको नहीं पता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल बच्चों को 1 2 3 से ही आने लगती है। तो ऐसा नहीं है 5 क्लास में आपको पहले डिफाइन करना है कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, वो उनको बेसिक्स आता है। अब आपको सीधा आना है शेप्स एंड एंगल्स पे। ठीक है, बच्चे अब एंगल पढ़ने के एज में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं एंगल्स को, 3 4 में पढ़ा नहीं,
तो थोड़ा आपको बेसिक से एकदम क्लियर करके समझाना है। और एनसीईआरटी बुक में भी ये लाइन टीचर्स के लिए हाईलाइट करके लिखी हुई है कि बच्चों को इस चीज की कॉन्सेप्ट देनी बहुत जरूरी है कि दो फिगर का अगर शेप, अगर साइड्स दोनों में सेम भी होगा तो दोनों का क्या हो सकता है, शेप डिफरेंट हो सकता है। और शेप जो डिफरेंट होता है वो एंगल की वजह से होता है। वो किसकी वजह से होता है, एंगल की वजह से होता है। डेमो में आपको ये चीज समझाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो चीज हाईलाइट करके टीचर वाले सेक्शन में दिया हुआ है। इस चीज का आपको बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है कि ये चीज आप समझा पाए, ठीक है। मैं यही कहूंगी, और बहुत ही आसान तरीके से, जटिल ना करते हुए समझाएं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको एंगल्स के बारे में जानना है। जितना आसानी से आप समझा सके चीजों को उतना बेहतर आप में टीचिंग वाली क्वालिटी आएगी, ठीक है। तो इन चीजों का बहुत ही ज्यादा खास ख्याल रखने की जरूरत है। तो आज के डेमो में बस इतना ही। नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको डेमो चाहिए या नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे न्यू हो। तब तक के लिए गुड बाय।